हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज एसएससी जीडी जो 2025 का बैच आने वाला है, अफसर सीरीज चल रही है। जो आरडब्ल्यू पर अफसर सीरीज चल रही है, उसका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़े हो तो उसको इसको लेने के साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इन सभी क्लासेस की या मेरे चैनल पर चल रही हर क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड होती है, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो इस क्लास को लेट हुई है, इसका कारण मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लेट हो गई। लेकिन अब आपकी क्लास प्रॉपर रूप से आएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों को पैदल मार्ग, जो भक्त पैदल चलते थे वो क्या कहलाता था? पैदल मार्ग तो मेथी कहलाता था। अब जब पूछा जाए कि जो बौद्ध वास्तुकला थी उसमें जो छत्र था, यानी कि जो मठ होता था, मठ का जो छत्र था उसे क्या केंद्रीय स्तंभ कहते थे छत्र को। तोरण क्या कहते? तोरण होता है जो सजाए गए प्रवेश द्वार। जब प्रवेश द्वार को जो सजाया जाता था तो उसे क्या तोरण कहते थे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनका बोध गया में। और प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया था। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली कैनन कितने त्रिपिटक है? कितना त्रिपिटक? विनय पिटक, सूक्त पिटक और अधिगम पिटक, 3 पिटक हैं। पाली भाषा का प्रथम पूर्वा सिद्धांत क्या था? तो थेरवाद था। क्या? थेरवाद, जिसका अर्थ होता है बुजुर्गों का मार्ग। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक जो था कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध शासक का अनुयायी बन गया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी इसलिए। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसके शासन का मतलब इसके गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद हुआ था। कब? 261 बीसी में। और ये गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 बीसी में बैठा था अशोक। अगर पूछ जाए इसने जो बुद्ध धर्म की प्रेरणा किसे ली थी? तो निग्रोथ था। कौन? निग्रोथ। और बुद्ध धर्म की जो शिक्षा यानी कि जो शिक्षा यानी दीक्षा किससे ली थी? तो ये उपगुप्त से ली थी। इससे उपगुप्त से। मौर्य शासक का अंतिम शासक कौन था? वैदरथ था। अगर पूछा जाए अशोक के जो अभिलेख थी उनकी भाषा कैसी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, जो भारत में थे। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि विकसित की थी इसने। और जो कि अफ़गानिस्तान में अस्माइक लिपि में इसके अभिलेख लिखे थे। और ग्रीक में तुर्की लिपि में लिखे थे। अगर पूछा अब से जो अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? तो सबसे पहले खोजा था टी फैन ने। कब? 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा किसने? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो पीटी नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। किससे? उद्देश्य प्रस्ताव। ये कब आया था? 13 दिसंबर को आया था। और स्वीकार कब कर लिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को आया। और स्वीकार कर लिया गया था 12 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अगर पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा। और प्रस्तावना को राजनैतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। और प्रस्तावना को निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी किसने किया? तो अर्नेस्ट पार्कर ने कहा। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस केस में कहा गया? तो ये बेरूवादी वर्सेस भारत संघ केस 1960 में कहा गया कि इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं होगा। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का केस 1973 में हुआ था, तो इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 5वां क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? तो 1946 में हुआ था। संविधान की मांग कब उठी थी? तो सबसे प्रथम
संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के रूप में उठाई गई थी। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कब आया, तो भारत में 1946 में आया। अध्यक्ष इसके पैट्रिक लॉरेंस थे। इसमें साथ में एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर क्रिप्स थे। अगर बात की जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। चुनाव की बात की जाए तो जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हुए थे 1946 में। अगर बात की जुलाई और कितनी सीटें थी, तो टोटल 389 सीटें थी, जिसमें से 93 सीटें देसी रियासत से थी और जो 296 सीटें थी, इसमें से 296 में से ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। चौथा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, तो 1934 में की थी। और लेकिन 1934 में एम.आर. रॉय ने की थी और इसी को संविधान सभा की औपचारिक मांग 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो प्लूटो पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन जो 24 अगस्त 2006 से इसे बौना ग्रह कह दिया गया। इसके कितने, तो 5 उपग्रह हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉक ने की थी। 8वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सांड का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। सॉरी, उल्टा कह गया। 4 जुलाई जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, और 3 जनवरी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। किसी अर्थशास्त्री ने 18 सॉरी गलत कह गया मैं, पहली बार भी दूसरी बार भी। अपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, और उपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषात्मक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया, तो डेविड रिकार्डो ने किया। 11वां क्वेश्चन है, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटा कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा होता है। 12वां क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, पानी में तली में सिक्के को ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटनाएं हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। इसमें Na और Cl के जो अनुपात है वो 1:1 में है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब, 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या, तो बाल दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, जागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं, तो मणिपुरी के ये 2 भाग हैं। शैली इसकी होती है दंड रसक, ताल रसक, ये शैलियाँ इसकी होती हैं। 16वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो मोहिनी किसका नाम है, तो विष्णु भगवान का नाम है मोहिनी। मोहिनी रूप किसने धारण किया था, विष्णु भगवान ने। तो मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है। कथकली किससे है, तो ये कृष्ण भगवान से। भरतनाट्यम किससे है, तो भरतनाट्यम शिव भगवान शिव से। भरतनाट्यम भगवान शिव क्या तांडव करते हैं, भरतनाट्यम तांडव कुछ संबंधित थोड़ा थोड़ा मेलजोल खा रहा है, तो भरतनाट्यम तांडव ये किससे, शिव से। मणिपुरी राधा कृष्ण से, और सत्या भी कृष्ण भगवान से। कथक नृत्य किस घराने से संबंधित हैं, तो जयपुर, बनारस और रायगढ़, ये तीनों घरानों से कथक संबंधित है। जयपुर घराने के संस्थापक भानुजी महाराज हो गए, बनारस के पंडित राम सहाय हो गए, और रायगढ़ के राज चक्रधर सिंह हो गए। 18वां क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य में अड्डकल पोंगल उत्सव आयोजन किया गया, तो केरल में कहा गया। और इसका उत्सव क्या है, तो उबालना। इसमें क्या, चावल को उबालकर उसकी खीर बनाई जाती है,
आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कराईवेट्टी पच्ची अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया? तो तमिलनाडु ने किया। और अगर बात करें रामसर स्थल जो है वो कहाँ है? ईरान में। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। स्थल कितने? 75 स्थल थे, लेकिन 5 स्थल अभी जोड़े गए, 2 तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के। 2 तमिलनाडु के, एक तो ये हो गया कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और सेकंड हो गया लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। और 3 कर्नाटक के कौन कौन? तो मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व और अंक अंक समुद्र पक्षी संरक्षण केंद्र रिजर्व और अद नसीनी। ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। अगर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो 16 तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में 10 हैं। 20वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि पीएम द्वारा सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई कहाँ पर? तो रंगपो में। कहाँ? रंगपो में। नोट्स बाय डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।